हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम करमली सर, योर टीचर ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल। ये अब हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले वर्ब हो चुके हैं, एडजेक्टिव हो चुके हैं। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स वैसे देखा जाए, इफ़ वी सी इट बेसिकली इट इज़ द ईजीएस्ट बट द हार्डेस्ट टॉपिक, यानी सबसे आसान भी है और सबसे मुश्किल टॉपिक भी है। हाँ, तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि आर्टिकल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। हाँ, तो उससे पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। व्हाट आर आर्टिकल्स, व्हाट आर देयर रोल इन आवर इंग्लिश ग्रामर। हाँ, तो चलो देखिए आर्टिकल्स। हाँ, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स। आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं दैट रेफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग, जो किसी इंसान को, किसी वस्तु को, या किसी जनरल वन, या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी वस्तु को, या फिर किसी कॉमन वन, किसी साधारण चीज़ को दर्शाते हैं। तो वो आर्टिकल्स होते हैं। और आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ ही यूज होते हैं मोस्टली केसेस में। ए एन आर इनडेफिनेट एंड द इज डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी ए और एन है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है और द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। अब हम जानेंगे कि इनडेफिनेट क्या होता है और डेफिनेट क्या होता है। अब हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे आगे। तो अब मैंने इस तरह 2 भागों में कैटेगराइज किया इसको। फर्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल, सेकंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल के अंडर आते हैं ए और एन। हाँ, ए एन एंड बोथ आर सिंगुलर वर्ड्स एंड बोथ हैव द सेम मीनिंग, यानी एक। ए और एन का मतलब होता है एक, जिसको हम मैथमेटिक्स में 1 बोलते हैं। हाँ, तो दीज आर यूज्ड। इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज होते हैं फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, हमेशा एक वचन संज्ञा के लिए, यानी जो नाम सिंगुलर है हमेशा उसी के पीछे हम ए और एन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल यानी एक सेब, एन एक्स एक कुल्हाड़ी, ए बैग एक गिफ्ट, एन आर्टिस्ट एक कलाकार, ए टीचर। तो यहाँ पर हमने कहीं पर एन यूज किया है, कहीं पर हमने खाली ए यूज किया है। तो इस चीज़ को हम जानेंगे इन ए फ्यू मिनट्स लेटर। थोड़ी देर बाद हम इसको समझेंगे, इस टॉपिक को प्रॉपरली, कि इनडेफिनेट कैसे यूज होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स कैसे यूज होते हैं। हाँ, तो अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के ऊपर। दे इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी हमने पढ़ा कि इनडेफिनेट आर्टिकल के अंडर आते हैं ए और एन, जो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। लेकिन द आर्टिकल होता है, ये डेफिनेट आर्टिकल है और ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और ये प्लूरल के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग होंगी। देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ इन ए वेरी सिंपल वे। दिस इज द स्टूडेंट हु गोट द फर्स्ट पोजिशन, यानी यह वो विद्यार्थी है जिसको पहली पोजिशन मिली। तो यहाँ पर किसी हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम द आर्टिकल लेंगे। अब मैं इतना भी कह सकता हूँ कि दिस इज ए स्टूडेंट, यानी फिर मैं फुल स्टॉप करता हूँ। तो ये एक जनरल वे में बात की गई है कि यह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अगर मैं सेंटेंस को स्टूडेंट तक रखता हूँ, यहाँ पर मैं सेंटेंस को फिनिश करता हूँ, एंड करता हूँ, तो बोला जाएगा दिस इज ए स्टूडेंट। लेकिन मैंने सेंटेंस को थोड़ा पर्टिकुलराइज किया है, विशेष बनाया है। तो दिस इज द स्टूडेंट हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन। अब मैं देखो, यहाँ पर द आर्टिकल है, वो सिंगुलर नाउन के पीछे यूज हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर द आर्टिकल है, प्लूरल के पीछे यूज होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ आर्यंस मॉडल स्कूल आर सिंसियर इनफ, इन आर्यन मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स जो काफ़ी सिंसियर हैं, सभ्य हैं, समझदार हैं।
अब यहाँ पर हमने द आर्टिकल यूज किया है, लेकिन ये इस कंडीशन के कारण यूज हुआ है क्योंकि हम सिर्फ किसी एक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं सेंटेंस कहता हूँ कि विद्यार्थियों को अवश्य ही मेहनत करनी चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए, तो वहाँ पर द स्टूडेंट्स नहीं बोला जाएगा, वहाँ पर सेंटेंस स्पीक आउट होगा, स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स। तो वहाँ पर द स्टूडेंट्स नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर बात एक जनरल वे में एक साधारण तरीके से कही गई है और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट्स का डिस्कस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द स्टूडेंट्स आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन ये किस वे में यूज होते हैं। पहला रूल बता रहा हूं आपको मैं, बिफोर ए वर्ड यानी उस वर्ड से पहले ए और एन का यूज होगा बिगिनिंग विद ए वाउल, जो वर्ड किसी वाउल से स्टार्ट होता है। अब वाउल कितने होते हैं इंग्लिश में? देयर आर 5 वाउल्स नेम्ड एज ए ई आई ओ यू। हाँ, और बाकी बच गए 21 वो होते हैं कॉन्सोनेंट। हाँ, वाउल्स वो होते हैं विच आर स्पोकन विदाउट एनी हेल्प यानी बाई सेल्फ, जो खुद की मदद से बोले जाते हैं। एंड कॉन्सोनेंट्स आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वाउल्स। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो, जो बिफोर ए वर्ड उस वर्ड से पहले प्रयोग होगा जो किसी वाउल से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसके साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं ईयर, तो यहाँ पर वाई है, ये क्या है? अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ ए यूनिट ए यूनियन, यानी यूनिट इकाई, ए यूनियन मीन्स एकता स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हमने यूज किया है ए। अब देखो ये सेंटेंस ये है किससे स्टार्ट हो रहा है? यूनिट यू से, यानी यू क्या है यहाँ पर? वाउल है, लेकिन साउंड क्या निकल रही है? यूनिट यानी यू। अब यू क्या होता है? यू हिंदी में कॉन्सोनेंट होता है, तो अगर साउंड कॉन्सोनेंट की निकलेगी तो फिर वहां पर आर्टिकल ए आएगा। ओके, हाँ। अब मैं एग्जांपल नेक्स्ट रूल बता रहा हूं, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज होगा व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस सेंटेंस के अंदर अगर ये पहली बार यूज हो रहा है तो उसमें ए आर्टिकल आएगा या फिर एन आर्टिकल भी आ सकता है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक पुस्तक रखी हुई है। तो पुस्तक दो भी हो सकती हैं, तो देयर इज ए बुक यानी ए आर्टिकल आया है क्योंकि यहाँ पर बुक सेंटेंस के अंदर पहली बार यूज हो रहा है। अब मैं सेंटेंस को आगे प्रोसीड करता हूँ, यानी द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग विच आई फाउंड ऑन द टेबल, यानी जो टेबल पर मुझे वो पुस्तक मिली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वहाँ पर हम उसी पुस्तक के बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे आगे? द बुक। लेकिन यहाँ पर बुक का पहली बार यूज हो रहा है तो ए बुक। और कंडीशन क्या है? बिफोर क्वांटिटी से पहले, यानी क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, नंबर संख्या होती है, और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनमें हम इंडेफिनेट यानी ए और एन का यूज करते हैं। कैसे? ए लॉट ऑफ नॉइज यानी काफी ज्यादा शोर, ए $100 मिलियन यानी 100 मिलियन रुपये, 100 मिलियन रुपये ए डॉलर्स, तो यहां पर ए 100 मिलियन। ओके, ये है नंबर संख्याएं हैं। ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 5 साल का बच्चा, तो ए 5 ईयर। अगर हमने अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इसी के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बिफोर ए वर्ड, वो वर्ड उस वर्ड से पहले बिगिनिंग विद ए वोल, जो वोल से स्टार्ट हो रहा है और उसकी वोल साउंड ही है, यानी यहाँ पर ईगल है तो ई क्या है? वोल है, और ये साउंड भी वोल ही दे रहा है। यहाँ पर इंजन में ई क्या है? वोल है, और ये साउंड भी
वोवल दे रहा है। जिस तरह अम्ब्रेला में यू आता है स्टार्टिंग में, तो एम्ब्रेला, तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग में यू है पहला वर्ड, और ये साउंड भी एम्ब्रेला यानी ए की दे रहा है, और ए क्या होता है हिंदी में सवर है, तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला। ओके, हाँ नेक्स्ट, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट बट हैविंग वोवल साउंड, यानी हम यूज करेंगे उस वर्ड से पहले जो किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वोवल साउंड है। पहले हमने पढ़ा था कि जो वोवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड है। अब यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड क्या वोवल है। इस तरह एम ए, एम एल ए, अब ये एम क्या होता है, एम हिंदी में यानी मैं, एम इंग्लिश में, ये क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है एम, लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा, एम ए, यानी एम ए एम एम ए। अब ये एम का ए क्या हो गया, ये हिंदी का स्वर है, तो हम क्या बोलेंगे इसको एन एम ए। ओके, उसी तरह एम एल ए यानी एन एम एल ए, लेकिन इसको हम खोलते हैं एम ए को, इसको शॉर्ट फॉर्म को ओपन करते हैं, तो ये क्या होता है, एम ए की फुल फॉर्म होगी मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब यहाँ पर अब मास्टर यानी अब ये बोला जाएगा मास्टर ऑफ आर्ट, तो यहाँ पर अब मैं बोला जा रहा है, तो अब यहाँ पर ए आएगा, लेकिन इसको हम ऐसे रखेंगे तो फिर एन आएगा। ओके, हाँ, बिफोर साइलेंट एच वर्ड्स, इन जो वर्ड्स एच से स्टार्ट होते हैं साइलेंट रहते हैं वहाँ पर हम एन करते हैं। अब यहाँ पर एन ऑनर, यानी यहाँ पर एच साइलेंट हो रहा है तो एन ऑनर, एन ऑनेस्ट, एन आर, यहाँ भी हावर नहीं बोला जाएगा, एन आर ओ यू आर, तो यहाँ पर एच साइलेंट रह रहा है तो एन आर्टिकल यहाँ पर यूज होंगे। नेक्स्ट, अब हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द आर्टिकल को यूज करेंगे, किन किन डिफरेंट वे में यूज होता है। इट इज यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, यह किसी विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु के लिए इसका यूज होता है। सी मेड ए केक, द केक वॉज डेलीशियस, वेरी टेस्टी, जो उसने केक बनाया वो काफ़ी स्वादिष्ट था। सी मेड ए केक, उसने केक बनाया। तो सी मेड ए कॉफ़ी, सी मेड ए टी, तो यहाँ पर चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आगे हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसी चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, यूनिक है। तो यहाँ पर द केक आएगा, यहाँ पर ए आएगा। यहाँ पर हम नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि ये केक ये ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पर ए केक, यहाँ पर द केक। दिस इज द वुमेन हु चाइल्ड वाज किडनैप, यह वो औरत है जिसका बच्चा किडनैप हो गया। ओके, तो द आर्टिकल पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, उसको हम विशेष बना रहे हैं। अब नेक्स्ट रूल है व्हेन एन एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, यानी जब कोई एडजेक्टिव नाउन की फॉर्म में यूज होता है तो वहाँ पर हम द आर्टिकल यूज करते हैं। अब एक वर्ड है यहाँ पर रिच, एक वर्ड यहाँ पर पुअर, तो ये वर्ड्स क्या हैं, ये एडजेक्टिव हैं। अमीर गरीब ये क्या है, ये क्वालिटी है। तो यहाँ पर हम रिच से पहले हमने ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और इससे पहले हमने द आर्टिकल यूज किया है, तो अब ये रिच बन गया, ये बन गया नाउन, और ये पुअर बन गया नाउन। यानी अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, द रिच यानी रिच पीपल, यानी अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। बिफोर कार्डिनल नंबर्स, मैथमेटिक्स में कार्डिनल नंबर्स होती हैं जो रैंक को शो करती हैं, पोजीशन को शो करती हैं। राम गॉट द फर्स्ट पोजीशन, राम को पहली पोजीशन मिली, तो ये फर्स्ट है, ये क्या है, ये कार्डिनल नंबर है। तो इससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा। कार्डिनल नंबर्स कौन सी होती हैं, विच वन आर कार्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, फाइनल, फॉलोइंग, प्रीवियस, फाइनल, ये होते कार्डिनल नंबर्स। नेक्स्ट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, यानी जो हम एडजेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, हमने स्टडी किए हैं, उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, जिसमें पहली पॉजिटिव डिग्री होती है। जिस तरह गुड हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री पहली डिग्री है। सेकंड होगी बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और थर्ड लास्ट वन इज बेस्ट, जो सबसे अच्छा होता है। बेटर क्या होता है, जो दो में से अच्छा होता है, वन हु इज गुड आउट ऑफ टू, और गुड क्या होता है, जो अपने आप में सही होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होगी, बेस्ट। तो इनसे पहले क्या आर्टिकल यूज होगा, द आर्टिकल,
यानी ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यानी वह सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक है। तो ब्रिलियंट ये कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। मोर ब्रिलियंट कौन सी होगी, कंपैरेटिव, और मोस्ट ब्रिलियंट होगी सुपरलेटिव। तो इससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा। बिफोर रिवर्स, नदियों के नाम से पहले, माउंटेन्स, आइलैंड्स, न्यूज़पेपर, यूनिवर्सिटी, होली बुक्स, एरोप्लेन्स, इनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल्स यूज करते हैं। जैसे होली बुक्स लेते हैं हम द गीता, द कुरान, द बाइबल। हम ट्रेन का नाम लेते हैं द किसान एक्सप्रेस, द गरीब रथ, द राजधानी एक्सप्रेस। हम एयरप्लेन्स यानी द एयर इंडिया, द इंडिगो, द किंगफिशर, ये एयरलाइंस होती हैं, इनके लिए हम द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी, द पुणे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी होती है उनके लिए हम द आर्टिकल यूज करेंगे। द हिमालय, द कैलाश माउंटेन्स हैं। द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है, द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बिफोर यूनाइटेड स्टेट्स, जो संयुक्त राष्ट्र हैं और डायरेक्शन दिशाएं हैं, इनके लिए हम द आर्टिकल्स का यूज करेंगे। द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन, द ईस्ट, पूर्व, द वेस्ट, साउथ, द वेस्ट इंडीज, द आरएसए मीन्स रिपब्लिक साउथ अफ्रीका। तो इनके पीछे द आर्टिकल्स यूज होगा। अब हम ओमिशन, वेयर आर्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू पुट, यानी आर्टिकल्स पर पाबंदी है यहाँ पर, यानी डेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ पर यूज नहीं हो सकता। वी कैन नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल्स इन सच कंडीशंस। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड प्रॉपर नाउन, जनरली यानी साधारण तरीके से इन नाउन के पीछे हम द आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन हम उस सेंटेंस की कंडीशन को हम चेंज कर लेते हैं, तो वहाँ पर फिर हम द आर्टिकल यूज कर लेंगे इन नाउन से पहले। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। तो यहाँ पर द गोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस एक साधारण सेंटेंस है। अब मैं कहता हूँ द गोल्ड फाउंड इन नासिक इज वेरी कॉस्टली, जो सोना नासिक में मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है और अच्छा है। तो वहाँ पर हम नासिक के सोने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर द गोल्ड यूज होगा। सौम्या इज एन एक्सपर्ट इन जूडो, सौम्या जूडो में एक्सपर्ट है, तो यहाँ पर द सौम्या नहीं होगा, यानी ये प्रॉपर नाउन है और अपने हाथ आर्टिकल नहीं लेगा द आर्टिकल। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी साल का पहला महीना है, तो यहाँ पर द जनवरी यूज नहीं करेंगे हम, द मंडे यूज नहीं करेंगे। ओके, हाँ। ऑफ द ईयर, अब यहाँ पर द ईयर है, यहाँ पर ए ईयर नहीं आएगा। हाँ, अगर हम सेंटेंस को चेंज करें तो हो सकता है कि देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। देयर आर 7 डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में द ईयर आएगा, ए ईयर नहीं आएगा। ओके। बिफोर लैंग्वेज, सब्जेक्ट एंड गेम्स वी डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल, यानी हम द आर्टिकल्स को गेम्स के नाम से पहले, सब्जेक्ट के नाम से पहले, लैंग्वेज से पहले यूज नहीं करते हैं। कि जिस तरह हम नहीं बोलेंगे द क्रिकेट, द वॉलीबॉल, हम ये नहीं बोलेंगे, ये गलत है। हम द हिंदी, द इंग्लिश यूज नहीं करेंगे। ओके, हाँ। अब हम रिपीटिशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि कोई आर्टिकल सेंटेंस में कैसे 2 बार यूज होता है इन द सेम कंडीशन। द हार्डर यू वर्क द बेटर यू विल गेट, यानी अगर तुम ज्यादा मेहनत करोगे तुम ज्यादा फल मिलेगा। तो हार्डर क्या है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, और यहाँ पर भी कंपेरेटिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो कंपेरेटिव डिग्री में आर्टिकल्स यूज नहीं होता है, लेकिन जब एक कंपेरेटिव डिग्री को सेंटेंस के अंदर 2 बार यूज किया गया है तो वहां पर दोनों प्लेसेस में द आर्टिकल यूज होगा। द डीन एंड द प्रिंसिपल इज लीव या आर ऑन लीव। अब देखो, अगर आर्टिकल 2 जगह यूज कर रखा है तो यहाँ पर देयर आर 2 पर्सन्स, एक डीन है, एक प्रिंसिपल है।
यानी दोनों छुट्टी पर हैं। तो दो जगह आर्टिकल है तो ये दो व्यक्ति, दो कैंडिडेट्स हैं और आर आएगा वर्ब, और फिर ये दो इंसान हैं, यानी एक स्कूल का डीन और एक प्रिंसिपल, दोनों छुट्टी पर हैं। अगर मैं यहाँ से द को रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो द डीन एंड प्रिंसिपल, फिर क्या होगा, इज ऑन लीव, यानी स्कूल की जो डीन है वही स्कूल का प्रिंसिपल भी है और वो छुट्टी पर है आज। यानी अगर हमने एक आर्टिकल यूज किया तो एक कैंडिडेट है, और दो आर्टिकल्स यूज हुए हैं, देन देयर आर टू मेंबर्स। द ब्लैक एंड वाइट टीवी, द ब्लैक एंड द वाइट टीवी, तो यानी द ब्लैक एंड वाइट टीवी, यानी यहाँ पर ओनली वन टीवी है, यहाँ पर दो टीवी हैं, जो एक ब्लैक है और एक वाइट है। हाँ, तो इस तरह हमने मोस्टली आर्टिकल्स को वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन ए बेटर वे, एंड आफ्टर ऑल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम while revising this topic you can ask me at any time. Okay, thank you. So घर पे रहें, सेफ रहें, keep social distance and don't wander outside because we know that prevention is better than cure. Okay.